नूह हिंसा मामले में एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस एमएलए मामन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुलिस द्वारा भेजे गए 2 समन्स का जवाब उन्होंने नहीं दिया था। उनसे कहा गया था कि जांच में उन्हें हिस्सा लेना होगा, लेकिन ऐसा नहीं करने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में राहत के लिए मामन खान ने अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। उसके बाद कल शाम उनकी गिरफ्तारी की गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। याचिका में खान ने कोर्ट से राज्य सरकार को एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करने का निर्देश देने की मांग की थी और गिरफ्तारी से बचने के लिए दरअसल मामन खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 2 समन्स का जवाब उन्होंने पुलिस को नहीं दिया था, जिसमें उन्हें जांच में हिस्सा लेने के लिए कहा गया था। Priyank joining us on the broadcast with more details. Priyank, big development. Maman Khan has been arrested. Yes, certainly, Swati. The senior officials have confirmed it 2 times now. Last night only that Maman Khan has been arrested. We were just talking to the senior officials in the Haryana police. They said that Maman Khan was somewhere in the Rajasthan since the time he realized that he could be arrested, and he was using his legal means and legal remedies so that he can skip the summons of the Haryana police. Basically, there was a FIR which was filed at the Nagina police station in Nuh, for which Maman Khan was summoned time and again. He had skipped 2 summons, and yesterday there was an important hearing which happened at the Punjab and Haryana High Court. After he failed to secure the bail and failed to secure any kind of protection from the court, the Haryana police was also keeping a tab on his movement. He was arrested from Rajasthan, and last night only he has been brought to Nuh. The senior officials in Haryana police have told it 2 times at work that he will be produced in court today. All right, so he'll be produced in court today. और दरअसल हाईकोर्ट में उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का निर्देश देने की मांग की थी गिरफ्तारी से बचने के लिए। यस, स्वाति, उन्होंने कई तरीके की अपीलें लगाई थी जिसमें उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। साथ ही उन्होंने पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी ना होने की बात भी कही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके इस पूरे मामले में कोई संलिप्तता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनके भड़काऊ भाषण सामने आए, जिस तरीके से उनकी बार बार चीजें जो पुलिस के संज्ञान में आती रही, उसको लेकर के पुलिस बार बार उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते ही मोनू मानेसर, जिसका नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा था, जो दोनों समुदाय के लोग उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और काफी लोग भी ये कह रहे थे कि मोनू ने जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की, उसी का ये नतीजा था कि ये जो शोभा यात्रा निकली थी उसके बाद वहां पे दंगे भड़के थे। मामन खान का भी इसी तरीके से बयान आया था, उन्होंने चंडीगढ़ में भी बयान दिया था। उसको लेकर के कई बार लोगों ने इस चीज को लेकर सामने लाया था। फिलहाल मामन खान पुलिस की हिरासत में है। उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की कि वो पुलिस की गिरफ्त से बचते रहे, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट से उन्हें बेल नहीं मिली तो हरियाणा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके नूह ले आए हैं और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी प्रियंक, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक भी ले रहे हैं हम बुलेटिन में। आगे कई और बड़ी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ।